हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिटेल के अंदर इन एमसीक्यूज़ का हल करेंगे, सॉल्यूशन उठाएंगे, कैसे जवाब आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं और साथ साथ हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दें। और दूसरी बात, इस लेक्चर को, ये क्या है, हम पाकिस्तान की तरक्की का काम करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, लड़कों के साथ, दोस्तानियों के साथ। जैसे सदका जारिया, आप किसी के साथ तालीम फैला दें, वो आगे आपके फैलाए, तो ये इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और हमारी जो काम की चीज़ है सबसे ज़्यादा, वो हमारे मुल्क का फ्यूचर संवरता रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन सब लोग जान छुड़ा नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स दे रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करें सबके साथ शेयर करें और इस चीज़ को फैलाएं। और ये जो हमारे मुल्क का हाल है, आप ही सेट कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो करप्शन है, ठगी है, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आएँ कि लोग समझदार बने और पढ़ें और आगे इस मुल्क को आगे लेके चलें। हमारा काम है इस मुल्क को आगे लेके चलना। तो हमारा इस भलाई के काम के अंदर हमारा आप साथ दें, जो भी आप कर सकते हैं, बराए मेहरबानी। तो पहला नंबर एमसीक्यू आ जाता है, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड होते हैं भाई आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर? आपको अगर एलएम के अंदर हो तो हमारे पास ओवरऑल 7 पीरियड होते हैं। हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्चुअली देयर आर 7 पीरियड्स। ओके, तो ये है आपके पास 7 जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? कौन से ग्रुप के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं? बेसिकली अल्कली मेटल्स पाए जाते हैं फर्स्ट ए के अंदर और दूसरे के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। तो 2 है, इसका जवाब है बी 2 है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 8A। 8A से भाई को 8A ग्रुप हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। इसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है अच्छे तरीके से। कौन सा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है? सोडियम नहीं, सोडियम फर्स्ट ए से पाया जाता है। मैग्नीशियम दूसरे से। ब्रोमीन 7A से पाया जाता है। जीनोन, हाँ जीनोन एक है आपके पास नोबल गैस और 0 गैस है, और यही इसका सही जवाब है डी। अनाउंसमेंट कर दूं, हमारी ऑनलाइन ट्यूशन्स चल रही हैं जूम पर और गूगल मीट्स पर। ऑनलाइन हम क्लास लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। ऑनलाइन लाइव ट्यूशन चला रहे हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट की, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी है हमारे पास, और उसके अंदर हम आपको गेस्ट पेपर देते हैं, टारगेट पेपर देते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, और हम आपकी चेकिंग लेते हैं। और 24/7 आपको सपोर्ट मिलती है। कोई भी सवाल हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। पेपर के लिए हम आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रखवाते हैं। और इसके अंदर आपको हमारे जो बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी आज तक 95% से कम नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से पढ़ा रहे हैं, किसी एक बच्चे की भी नहीं आई। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम दिसंबर के महीने के अंदर ये वाली जो चीज़ें देते हैं ना, मतलब गेस्ट पेपर बना के देते हैं, 60 से 70% तो हमारा पेपर आता ही यहीं से। तो हमारे बच्चे इसको हल कर लेते हैं और अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो 30% पेपर आता है, वो हम कॉन्सेप्चुअली जो पढ़ा रहे होते हैं ना, बच्चे को टिक लगवा देते हैं, भाई ये चीज़ तुम, यानी मतलब तुम कॉन्सेप्चुअली समझ लो, इस चीज़ को आ सकती। बाकी 30%, 40%, 50% वो खुद करता है, 50% हम उसको करवा के दे देते हैं। बाकी जो हम इंपॉर्टेंट कोई काम की चीज़ नहीं है, कट भाई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको सीधा सीधा रास्ता बता देते हैं, इससे करना है। यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करवाते हैं हम बच्चों को साथ साथ। यानी तुम क्लास 9 से यूनिवर्सिटी का पैटर्न जानने लगोगे, तो जब तुम इंटर में पहुँचोगे ना, तुम्हारा लेवल ऐसे होगा, तुम्हें एंट्री की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाओ। व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, मैसेज करो। एंड बैचेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बहुत ज़्यादा कम फ़ी है और बाद में इसकी फ़ी बढ़ा दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कामयाबी की तरफ बढ़ें। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो अमेरिका के, हांगकॉन्ग के, मतलब बाहर मुल्क के टीचर्स हैं इस टीम के अंदर। ठीक है, फैकल्टी इस्लामाबाद के टीचर हो और मैं खुद कराची से। वेल आपके पास जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डैश ग्रुप्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपके कौन से होते हैं? बेसिकली मेन ग्रुप आपका एसपी कहा जाता है, इसको एसपी को आप मेन ग्रुप कहते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कितने ग्रुप्स के अंदर अरेंज होते हैं? सिंपली एक होते हैं 12, एक होते हैं 8। सिंपली होते कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप तो होते हैं आपके। तो 18 में से आपके जो 10 होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले होते हैं, बाकी आपके पास 8 हो गए जो कि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। और बड़े मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है, पूरे चैप्टर के अंदर एक भी लाइन नहीं लिखी हुई कि मेन ग्रुप एलिमेंट कितने होते हैं, मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट्स कितने ग्रुप्स के अंदर अरेंज होते हैं, ये पूरी बुक के अंदर नहीं लिखा, पता है? तो आप 7 को कट कर सकते हो, कोई होता नहीं है। बाकी बचा 10, 8, 6।
ठीक है, ये आपके पास 3 हो सकते हैं। आपने पूरे में नहीं पढ़ा, लेकिन जनरल एक बात आप समझो। समझने की बात यह है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे थे ना कि डी ब्लॉक आते हैं आपके ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन मेन जो एलिमेंट्स है आपके एस पी के, एस पी के कितने ब्लॉक आपके बन रहे होते हैं, एस पी के आपके कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 8। शुरू के 2 हो गए, एस के हो गए 2 और पी के हो गए 6, सिंपल 8 लगा दो, यही जवाब होगा इसका। बाकी क्या होगा, पूरी बुक के अंदर लाइन नहीं है, ये 8 ही होता है जो आप मेन एक ग्रुप एलिमेंट है। अब ये पता नहीं किस हिसाब से क्लासिफिकेशन ले रही है। पीरियड नंबर ऑफ 27L13, इसका पीरियड नंबर कैसे होगा? 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आपको रट्टा लगा हुआ है, अच्छा वाला मतलब आपको याद है, मुझे तो याद है 3 का है, लेकिन अगर नहीं आता कैसे हल कर सकते हो? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। 13 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 13 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए? 4 हो गए, मतलब 10 हो गए, 12 हो गए, और 12 के बाद ये आ गया 13वां इलेक्ट्रॉन 3p1 के अंदर, राइट। तो इसका मैंने आपको सिखाया था कि हमें पीरियड कैसे मालूम करते हैं इसका। आप इसको आप क्या करोगे, ये 3 आ रहा है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर जा रहा है? इस वाले के अंदर। आपका जो p है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो ये जो बड़े से बड़ा नंबर है ना, जो आपके पास इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर बड़े से बड़ा नंबर, वो आपका क्या होता है? पीरियड होता है। अब इस भाई साहब इसका जो पीरियड है हमारा प्यारा वाला, वो है 3, सिंपल लगा दो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक एलिमेंट है एम की, एटॉमिक नंबर 14 है, उसकी क्या होगी? अब सिंपली इसको थोड़ा गौर से देखो, ये 13 वाले का है, अभी अभी हमने हल किया है, इसके अंदर 13 है। अगर इसका 13 की जगह 14 हो जाए तो 3p1 की जगह 3p2 हो जाएगा, सिंपल। तो 3s2 3p2 लगा दो, कहाँ है? 3s तो कहीं पे भी नहीं है भाई, यहीं पर ही है, तो लगा दो प्यार से डी ऑप्शन सही, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? किसके पास ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा, आपको क्या लगता है? बेसिकली जो जितना बड़ा होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना बड़ा होगा। लिथियम का, बेसिकली लिथियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसको रोक रहे हैं आखिरी तक। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 को रोक रहे हैं। पोटाशियम के पास आपके पास, पोटाशियम का आई गेस 19 होता है, ठीक है, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। रुबीडियम उससे ज़्यादा, तो रुबीडियम का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा ज़्यादा होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है और डाउन द ग्रुप जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, जो कि हमने पढ़ा था। रुबीडियम इज़ द राइट आंसर। देन वी मूव ऑन टू एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द पीरियड। यार राइट से लेके लेफ्ट तक, मतलब तुम राइट से, लेफ्ट से लोग राइट पे जाते हैं, राइट से लेके मतलब उल्टा चलो यार, मतलब मुझे समझ नहीं आई बात इसकी। बंदा लेफ्ट टू राइट जाता है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज? कौन सी इंक्रीज नहीं होती भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी भाई इंक्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज नहीं होती, हाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज भी इंक्रीज नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट तो मतलब समझो नॉर्मली जो हमारी किताबें कहती है कांस्टेंट रहता है। भाई इन्होंने उल्टा क्यों किया हुआ है भाई? इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी नहीं होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है जब आप उल्टे ये कह रहा है कि तुम नोबल गैसेस यानी तुम जाओ नियोन से लेकर जाओ तुम फ्लोरीन पे, देन तुम ऑक्सीजन पे जाओ, उल्टा चलो। भाई गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर आएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जिसके अंदर जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी सिंपली, और तुम्हारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा हमारी बुक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हकीकत के अंदर जो हकीकत की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट नहीं रहता, हमारी बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी बुक के अंदर गलत है। कैसे है? क्योंकि जेड इफेक्टिव के अंदर फ़र्क आ रहा होता है, इसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट भी फ़र्क आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यू ऐड होता है, तो उसकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप पढ़ोगे, जिसके अंदर आप वेव फंक्शन समझोगे, तो तकरीबन लोगों को पता नहीं होता ये चीज़, ठीक है, मैं समझ बता रहा हूँ जस्ट। आना फर्स्ट ईयर के अंदर मैं जब पढ़ाऊँगा तुम्हें दिल खोल के पढ़ाऊँगा, और जब तुम समझोगे ना तुम्हें बोलोगे यार वाकई हद है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल। सेकंड ए के भाई एलिमेंट्स कम रिएक्टिव हैं पहले वाले के। दिस इज बिकॉज दिस एलिमेंट्स हैव, ये ऐसा क्यों होता है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं, सिमिलर तो होती भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड ए कैसे होंगे? रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइजेस।
एटॉमिक साइज का चक्कर तो होता है लेकिन रिएक्टिविटी पे इतना नहीं होता। डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ना, मतलब ये बोल रहा है कि सेकंड ए की जो है रिएक्टिविटी है वो कम है पहले से, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जो बेसिकली एटॉमिक साइज का भी इतना नहीं होता, ग्रेटर एटॉमिक साइज नहीं होता, एटॉमिक साइज भी कम होता है, मतलब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे ना एटॉमिक साइज कम होगा। मतलब बी तो स्टेटमेंट भी गलत लिखी हुई है। अगर बी पर ऐसा लिखा होता रिलेटिवली स्मॉलर एटॉमिक साइजेस, हम फिर भी नहीं लगाते। क्यों? जो मेन रीज़न है वो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी बताती है कि भाई एटम रिएक्टर कितना रिएक्ट करने का तलबगार है, कितना इलेक्ट्रॉन देने का सखिए देना चाहता है, मतलब उसको कितनी एनर्जी देनी होगी। तो ए इज़ द राइट आंसर, जो कि एक अप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी बकाया मैंने आपको एलिमिनेट करके दिखा दिए, ये किसी सेंस में नहीं बैठ रहे, राइट। तो कोशिश किया करें सबसे अच्छे से अच्छा ऑप्शन ढूंढे, देन तभी काम होगा आपका। यही था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने तमाम को सॉल्व किया, कॉन्सेप्चुअली जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। और ऑनलाइन ट्यूशन चल रही है, 1 तारीख से बैच स्टार्ट है, सब लोग ज्वाइन मार लो। और 15 तारीख को भी स्टार्ट होगी बैच, और पहली अक्टूबर को भी होगी, ऐसी चलती रहेगी। सितंबर 15 और उसके अंदर आप आते रहें, 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे हमारी बैचेस चलती हैं। शुरू के 10 दिनों के अंदर फ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है, आखिर के बाद में जो होते हैं ना 5 दिन आखिर के बचते हैं या लेट फ़ी होती है, उसके अंदर फ़ी बढ़ जाती है। अभी आओगे फ़ी कम होगी, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी करो। तो खुदा हाफिज़।